हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान ही पहुंचा रही है। इसी की वानगी आज एक बार फिर देखने को मिली। हरियाणा कांग्रेस में जिला हिसार के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र सहारण ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह और पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला के खिलाफ बयानबाजी की है। इससे पहले इन दोनों वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ बयानबाजी की थी। बरवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रोफेसर संपत सिंह और पूर्व विधायक घोड़ेला ने टिकटें सही नहीं बांटने के आरोप लगाए थे। इस पर आज प्रेस वार्ता करते हुए युवा अध्यक्ष सत्येंद्र सहारण ने कहा कि प्रोफेसर संपत और रामनिवास घोड़ेला को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। प्रोफेसर संपत अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें स्थापित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की वजह से इस बार प्रदेश में पूरा माहौल था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं आ पाई क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने कांग्रेस का पूरी तरीके से साथ नहीं दिया। उन्होंने प्रोफेसर संपत पर 2009 के चुनावों में भी मिलीभगत करके आदमपुर चुनाव हरवाने के आरोप लगाए। देखिए, मुद्दा आप सभी को भी पता है। कल जिस प्रकार से हमारे कुछ नेताओं ने और पार्टी के हाईकमान के खिलाफ जिस तरह की ओछी मानसिकता दिखाते हुए बात करी है, वो निंदनीय है। हम उस पर कड़ा रोष प्रकट करते हैं और आपके माध्यम से उन्होंने हमारे जो स्टेट के मास लीडर हैं उन पर भी आरोप लगाया है। पर्सनली मेरा नाम लेके भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो आपके माध्यम से उनको जवाब देने के लिए आज रूबरू हुए हैं। सबसे पहले तो यह है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी साथी कल बोल रहे थे, एक तो कि जिस प्रकार पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हर नेता की उसमें सहमति थी, वो चाहे प्रदेश सत्र का कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे पे टिकट दिए। उसके खिलाफ प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सर्वे पे टिकट नहीं दी। रामनिवास घोड़ेला जी कह रहे हैं सर्वे पे टिकट मिली है। राम भगत शर्मा कुछ कह रहे हैं, धर्मवीर गोयल जी कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जिसका महल कांच का हो, शीशे का हो, तो उसने कभी भी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। क्योंकि हाईकमान का काम था आपको टिकट देकर के भेजना। आप किसी को साथ लेकर ना चल सके, आप में इतना अहंकार था, या आप सोच रहे थे कि आप कई लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं, आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी से वोट नहीं मांगे, तो रिजल्ट आपके खिलाफ आया है, तो दूसरों को कोसना गलत बात है। दूसरी तरफ आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आज वीडियो भी सबके सामने है। नौकरियों में पैसे लेने के आप पे आरोप लगे। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिस प्रकार पीछे CLU कराने के आपकी वीडियो, आज भी मुकदमे आज आप पे दर्ज हैं। तो उन चीजों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आप किसी को सफाई नहीं दे पाए। उसके कारण आप लोगों को मत कोसिए। आप समाज के हर वर्ग को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी हार का। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के हर बूथ पे वो जीतते हैं। और जहां हमारे प्रदेश के बड़े नेता, वो चाहे हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो हमारे सांसद महोदय, और यहाँ से मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी हो, जिस भी गांव में प्रचार करने के लिए गए हैं, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। वो चाहे लाडवा की बात हो, चाहे डाबड़ा हो, चाहे सातरोड हो, सभी बूथों पे जीत मिली है। परंतु आज भी आप आला कमान को कोस रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका मानसिक संतुलन खराब है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी में आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2009 में तो हम आदमपुर भी जीत रहे थे। 2009 में जो आज हमारा विधायक चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से बने हैं, ये कार्य 2009 में हो चुका था। किसने सेटिंग करी थी? किसके साथ आपने सेटिंग करी थी अपनी सीट को बचाने के लिए? आप बताइए, लोगों को सब पता है। और 2014 में
आपके ही कारनामों की वजह से जो आपने चुनाव में चंदे लिए, जो आपने नौकरियों के नाम पे लोगों को ठगा है, वो किसी भी रूप में हो, उनकी वजह से जो 2009 में 40 सीट आई थी, 2014 में 15 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी। और जो बात करते हैं आप किसी का, अगर राजनीति में किसी का पुत्र कामयाब हो जाता है, देखियो आपको ही पता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बाद उस धंधे को, उस कारोबार को, या उस चाहे राजनीति हो या चाहे खेल हो, हर आदमी सोचता है कि वो आगे, उसका पुत्र आगे बढ़ाए। फौज में भी रिलेशन की भर्ती आती है, फौजी का भी एक बेटा उसके फादर के रिलेशन के बेस पे उसको छूट मिलती है फौज में जाने की। अगर आपके पुत्र अगर इस काबिल नहीं है, कोशिश आपने भी करी बढ़ाने की, अगर आपके पुत्र काबिल नहीं तो इसमें जमाने का दोष नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं है। हमारे आदरणीय सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक माहौल बनाया पूरे हरियाणा में घूम के। 10 साल हुड्डा साहब का राज था, बड़े सलीके से राज चलाया, प्रदेश में हर व्यक्ति खुश था, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसान मजदूर भाइयों की बात हो, 36 बिरादरी का व्यक्ति कांग्रेस के राज में खुश था। और हमारा लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी अब भी एक ऐसा माहौल बनाया, सालों साल मतलब 365 दिन काम किया, और प्रदेश में लग रहा था भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। एक तो वो पुत्र है और एक आपके पुत्र है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लोगों को सब पता है कि कौन कहाँ क्या करता है, किस तरह की पार्टी करते हैं, किस तरह के नशे करते हैं, वो लोगों को सबको पता है। अगर कोई राजनीति में किसी का पुत्र मेहनत करके आगे बढ़ता है तो हमारा फर्ज है उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, हमने उस पर लांछन नहीं लगाने चाहिए। तो इसी प्रकार आपने कहा कि सर्वे अनिल मान की उन्होंने बात की। मैं पूछना चाहूंगा कि अनिल मान जी से आप पूछो, या तो उससे पूछो या वैसे नाम ले रहे हो आप। अनिल मान जी के साथ हम नलवा भी जीतने वाले थे, लेकिन जो धोखा उन्होंने किया उस धोखे की वजह से हमने नलवा सीट गंवाई है। तो इस प्रकार से हमने प्रभारी जी से भी बात की है, पार्टी के अध्यक्ष से भी, हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भाई बैठे हैं, तेजवीर है, ईश्वर मोर जी है, सोनू लंकेश जी है, हमारे बैकवर्ड के साथी हैं, हम हाईकमान को भी अवगत कराएंगे इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहे हैं नेता, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और आपने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मकान है, जर्जर मकान है, कि जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मकान है तो इस छत के नीचे क्यों बैठे हैं? आप तो पहले भी भाजपा, रोहतक जाके भाजपा ज्वाइन करके आए थे, आप तो पहले भी इनेलो में थे, और आप आज भी इनेलो के साथ चोंच से चोंच मिला रहे हो। अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, आप उन पे लांछन किस प्रकार लगा सकते हो? घोडेला जी ने कहा मेरा नाम लेके पर्सनली कि भाई ये बहरूपिया है, इसने खेजड़ लिखता था, अब ये बरवाड़ा लिखता है। मैं जवाब देना चाहूंगा घोडेला साहब को कि गांव राम मेरी शान है, वो चाहे खेजड़ हो, बरवाड़ा मेरा परिवार है, लेकिन जो रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भागे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनका गांव कौन सा है, वो बताएं तो जरा। क्यों कुलाणा के लोग इस चुनाव में गाड़ियां भर भर आती थी और इनके खिलाफ प्रचार करने का काम किया? ऐसा क्या इनमें, ऐसा क्या कसूर था, वो बताएं लोगों को। जब खुद किस चीज में सक्षम नहीं है तो दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कौन सा गांव था सर? कुलाणा गांव, क्या हुआ था वो? वो लोगों को पता है, वो आपको ही पता है नैन साहब, आप लोगों से पूछोगे तो बता भी देंगे। कुलाणा के लोग गाड़ियों में दिन प्रतिदिन इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए आते थे। कारण क्या था? इन्होंने हमारे बैकवर्ड समाज के साथियों को भी नहीं बख्शा। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। विजेंद्र है पंगाड़ से, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, एमपी साहब ने उसके चाय का प्रोग्राम रखा था। इनको बड़ी टीस थी कि एक आम घर का जो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इनको बड़ी टीस होती थी कि ये फला आदमी आगे कैसे निकल गया। उन पे इन्होंने राजनीति की। किसी भी तरह के प्रोग्राम होते थे तो उसका रुकवाने का काम कराते थे।
पीछे बैकवर्ड का सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे बैकवर्ड के जो साथी थे श्रवण कुमार शर्मा जी, आप पूछ लेना, उस सम्मेलन को भी, हालांकि जो सम्मेलन था वो महापुरुष की जयंती का सम्मेलन था और महापुरुष की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सबके पूजनीय है, उसको भी इन्होंने खराब करने का प्रयास किया। और कई साथी हमारे सुभाष वर्मा जी हैं, आप बैकवर्ड के साथियों से पूछना कि किस प्रकार की उनकी शुरू से ही एक व्यवहार रहा, जो घमंडी प्रवृत्ति का व्यवहार रहा है, वो किसी को साथ लेके नहीं चल सके। और इन्हीं का नतीजा आया कि विधानसभा में इतनी बड़ी हार हुई। मैं पूछना चाहता हूं उनको, 2014 में चौथे नंबर पे आया था, क्या वो भी हम लेके आए थे? पार्टी ने उनको 3 बार टिकट दिया है। 2019 में वो बागी होकर के लड़े थे, उसमें उनकी जमानत जब्त हुई है। 2024 में उनको पार्टी ने टिकट दिया। ऐसी क्या कमी रही, बार बार आप हार रहे हो? आप खुद के अंदर झांक के देखो, फिर किसी दूसरे पे दोष दो। राहुल गांधी जी की जो रैली थी वो बरवाड़ा में हुई, और वो इसीलिए रखी गई थी कि ताकि जो कंपटीशन की सीट है या जो भी हुआ हाईकमान का प्रोग्राम था, कि उसमें थोड़ी ऊर्जा मिले और फायदा मिले। परंतु एक तरफ तो हमारे दूसरे प्रत्याशी, वो चाहे नड़ुआ की बात हो अनिल मान जी, चंद्र प्रकाश जी, हांसी से राहुल मक्कड़ जी, ओकलाना से हमारे नरेश सेलवाल जी, और नारनून से जस्सी पेटवाड़ जी, हजारों की भीड़ लेकर के आते हैं, उस रैली को कामयाब करते हैं। और दूसरी तरफ आप मौजूदा सांसद तक का फोटो नहीं लगाते। क्या ये गलती हमारे कहने से करी थी या किसी ने इसको बोला था? ये इस तरह के जो लोग हैं, ये कहीं न कहीं मेरे को लगता है या तो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी पैरोल पे हैं, इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, या किसी न किसी दूसरी पार्टी के कहने से कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से दोबारा फिर उनको यही कहना चाहेंगे कि आप या तो मानसिक रूप से अपना इलाज करवाओ अगर कोई दिक्कत है तो, वरना इस तरह की नाब शनाब बयानबाजी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के लिए जो लगातार मेहनत करने लग रहे हैं हमारे आदरणीय नेताओं के खिलाफ न करें, जिससे पार्टी को नुकसान होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।